नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार में इस सत्य को जो है वो बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता है। खास करके इस वक्त जिस तरह से बिहार में प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं जो हैं कोरोना के संकट में भी बढ़ता दिख रहा है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो या गया का मामला हो, और आज फिर जो बक्सर में भी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, या फिर जिले में और जगहों की बात करें तो हत्याओं का सिलसिला जो है वो रुकता नहीं दिख रहा है। मधेपुरा में आज फिर एक बार गोलीबारी हुई है, कल की ये घटना है। ऐसे में कल गोपालगंज कूच करने के लिए राजद की तैयारी जो है उस पर प्रशासन ने पानी फेर दिया, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल इस वक्त बिहार के सियासत में ये उठ रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां ये उठा रही हैं कि क्या कल जो तेजस्वी यादव ने किया, क्या वो सही है या गलत है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, बिल्कुल सत्य है ये कि आपराधिक घटनाएं जो हैं इस कोरोना के संकट में भी बिल्कुल बढ़ रहा है और सरकार पूरी तरह से जो है वो विफल है। लेकिन पहला सवाल मेरा सर आपसे यही रहेगा कि कल जो तेजस्वी यादव और उनके विधायकों ने काम किया है उसको आप किस मायने से देखते हैं? उसका मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है। कल भी मैं कह रहा था, आज भी आपको फिर कह रहा हूँ। चच्चा चोर भतीजा पाजी, ये दोनों चचा भतीजा का मिला हुआ साजिश था। लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। क्या नीतीश जी को मालूम नहीं था? क्या तेजस्वी को मालूम नहीं था? अगर जो मालूम था तो तेजस्वी ने क्यों परमिशन नहीं लिया? और नीतीश जी को अगर जो मालूम था कि इस तरह का नाटक होने वाला है तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? ये दोनों की मिली भगत थी, बहुत सिंपल से कारण से कि ये दोनों लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे थे कि जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, इस घोटाले को छिपाने के लिए दूसरे मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करना ज़रूरी था, और वो डाइवर्सन का एक प्रयास उन्होंने किया। जो तेजस्वी नहीं समझ सके वो ये कि चचा उनसे ज़्यादा तेज था। चचा ने उनको सह भी दिया। बिना सह के कोई 80 विधायक और 200 आदमी तो जमा नहीं हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाया आपने, सारे कानून को इधर से उधर उलट पुलट कर दिया। प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? कितने लोग जमा कैसे होने दिया? आम आदमी रोड पे चल रहा है, पकड़ पकड़ के 5,000 रुपया फाइन कर रहे। आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया तेजस्वी को और तेज प्रताप को? क्या इसलिए कि आप चाह रहे थे कि लोग का ध्यान भटके मुद्दा से और आप अपना काम कर लें? लेकिन दोनों कल फेल हुए इस मामले में। ये बच्चा है, इसको समझ में आया नहीं कि उसका चच्चा उसके साथ क्या खेल खेल रहा है, और उसमें भावना में बह के उन्माद में कुछ ऐसी हरकतें कर चुका है कि जो मैं परसों कहा था, आज फिर आपसे कहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ आपको। तेजस्वी जी 30 सीट आप जीत के दिखाइए मुझे आने वाले चुनाव में अकेले। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। 45 साल के मैं राजनीतिक जीवन पर दांव पे लगा रहा हूँ आपके साथ कि आप अपने बल पर हमको इस बार 30 सीट निकाल के दिखाइए। लालू यादव नहीं है, जागिए। नीतीश आपको फुटबॉल बना के खेल रहे हैं और आप उसका फुटबॉल बन के इधर से उधर धक्का मार रहे हैं। एक छोटे सवाल आज हम प्रशासन से ये पूछ रहे हैं, अभी तक प्रशासन ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया इनको? अगर जो मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, आप गिरफ्तार हो सकते हैं लॉकडाउन तोड़ने पर, तो ये कौन सा स्पेशल प्रिविलेज का हकदार है कि इनको गिरफ्तार नहीं कर रहा? इसका मतलब है कि प्रशासन चाहता था कि लोग का ध्यान भटके और वो अपना काम करता रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोरोना इतना बड़ा घोटाला है कि नीतीश जी और उनके चंद ऑफिसरों का लालू यादव के बगल वाले सेल में रहना तय है। उसको कोई नहीं बचा सकेगा। और इस ध्यान भटकाने की प्रक्रिया में खुली छूट है। क्रिमिनल जो कर रहा है आज बिहार में, इससे बड़ा नंगा नाच और क्या होगा? आज मोकामा में मार दिया 2 आदमियों को, मधेपुरा में हो गया, हर जगह ही। रोज आप अखबार खोलिए तो मुद्दा दिमाग भटकाने के लिए। इस पर आएंगे, क्राइम पर आएंगे हम लोग, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि चाचा जो है वो भारी पड़ गए भतीजे पर, कल तेजस्वी गोपालगंज तो नहीं जा पाए, उनको प्रशासन ने और सरकार ने रोक दिया। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने विधानसभा जाकर कह दी, विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने मांग की है। इससे क्या होगा? विशेष सत्र किस चीज़ के लिए मंगाएंगे?
यादव की पॉलिटिक्स के लिए। वो एक छोटी सी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि विशेष सत्र आप बुलाना किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं। कौन सा ऐसा नेशनल इमरजेंसी कल आपने क्रिएट कर दिया या नेशनल इमरजेंसी हो गया जिसके लिए आपको विशेष सत्र की आवश्यकता है। आपको विशेष सत्र इसलिए बुला दिया जाए कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि क्राइम लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अरे ये तो दुनिया जान रहा है कि खराब है। क्या नीतीश जी नहीं जान रहे हैं क्या कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? लेकिन मुद्दा से उनको भटकाना था, इसलिए तुम्हारे चचा ने तुमको फुटबॉल की तरह तुम्हारे घर के बाउंड्री वॉल तक बुलाया और उसके बाद किक मार के तुमको अंदर पहुंचा दिया। तुम गाड़ी में बैठ के भाषण देते फिर रहे थे कि देखिए कल आपने आपके चैनल पे चला है साहब, एक आदमी आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते दिखा? पूरा पटना में लोग मास्क लगा के घूम रहा है, एक विधायक इसका कोई सोशल मास्क लगा के वहाँ नजर आया आपको क्या? अच्छा ललित जी, एक और सवाल, क्या इसकी प्लानिंग थी क्या? नीतीश कुमार भी यही चाहते थे कि इतना भीड़ जुटे, तेजस्वी के ऊपर ये सवाल हो, या क्या ऐसा था? ये मेरा मानना है, आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। नीतीश को एक्सपोज करना था इस आदमी को, नीतीश ने इसको एक्सपोज कर दिया। नीतीश कितने तेज हैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ 1 सेकंड में। जब नीतीश को लगा कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ नहीं देंगे और नरेंद्र मोदी के साथ अति पिछड़ा वोट चला गया, तो उसको 1 सेकंड नहीं लगा लालू यादव का गोर पकड़ के अलायंस करने में, ताकि 17% यादव का वोट उनके साथ अटैच हो जाए और 17% अति पिछड़ा का वोट उनसे किसका है। आज भी नीतीश जो खेल खेल रहे हैं वो ये बच्चा समझ नहीं पाया कि नीतीश वर्चुअली इसको एक प्यादा बना के चेस के बोर्ड में नीतीश तो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं बीजेपी को कि आप नहीं सुनेंगे हमारी बात तो हम बीजेपी इस लालू के साथ फिर जाएंगे। ये बच्चा बुरी तरह से कल फेलियर हुआ है और प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की है इसको गिरफ्तार नहीं करके। दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेजना था ताकि ये लोग को लगे कि कानून का राज है इस प्रदेश में। कहाँ है कानून भाई? आम आदमी को उठा के जेल डाल दे रहे हो, 5,000 10,000 रुपया फाइन कर दे रहे हो। कितने विधायक को तुमने कल फाइन किया? कितनी गाड़ियाँ जमी थी? किसने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा? अच्छा ललित जी, एक चीज़ हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि किसी दुखद घटना को हम लोग प्रकाशित करें, कोई मीडिया हाउस नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लोगों का हालचाल जान रहे हैं, क्राइम कंट्रोल पे नीतीश जी फेल साबित हो रहे हैं क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नीतीश जी क्राइम कंट्रोल के मूड में ही नहीं हैं। ये सेम नीतीश कुमार है ना जो फर्स्ट टर्म में क्राइम को कंट्रोल कर लिया था, आज क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? वो डेविएशन चाहता है, टॉपिक से आपको दूर ले जाना चाहता है, आपके दिमाग से करप्शन हटे और आपका दिमाग दूसरी तरफ भटके। अदरवाइज क्राइम हो कहाँ रहा है? हर उस जगह हो रहा है जहाँ जेडीयू के लोग हैं, हर उस जगह हो रहा है जहाँ भाजपा के लोग हैं। आप एक छोटी सी बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, कोरोना के पेशेंट को रिसीव करने पर आपने जहानाबाद के एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रेम कुमार को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई? वो भी तो ताली पीट रहा था, ऑफिसर ताली पीट रहा था उसका जब रिसीव करने के लिए आया। तो आप दो नाव पर पैर रख के नहीं चल सकते। इस वक्त आपको जवाब देना है पूरे बिहार को, और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कोरोना में जो घोटाला आप कर रहे हैं, आप अपने सत्ता की तरफ अपने आसक्ति को इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि बिहार को आपने पूरी तरह से क्रिमिनलों के हाथ में झोंक के छोड़ दिया आपने। और आज बिहार पुनः 30 साल पहले वाले बिहार है, जहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वही है जिसके पास या तो अपना बल है या घर में। आपने पुराना जो बात कहा मुझे याद आई, तेजस्वी यादव ने आज ट्वीट करके कहा है कि 15 साल का बिस्कुट जो है वो नीतीश कुमार खा रहे हैं। तो 15 साल का वो जवाब तो मांग रहे हैं, लेकिन फिर उनकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि अपना भी 15 साल याद कीजिए। अरे हम भी आपसे कह रहे हैं, उन नीतीश कुमार 15 साल का बिस्कुट खा रहे हैं। ये 15 साल तुमने दिया, बिस्कुट लगाया क्यों? तो जब तुम चचा को बिस्कुट खिला रहे हो तो चचा तुमको भी तो दे रहा है बिस्कुट। तुमको कल इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कि सारे कानून को ताक पर रख के तुमको 200 लोगों को जमा करने का परमिशन दिया। हम तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट जिस दिन खुलेगा इस मुख्यमंत्री पे केस करेंगे
कि किस तरह से कानून की धज्जी इसने उड़ाई है। इस लॉकडाउन पीरियड में 200 आदमियों को जमा किस अधिकार से होने दिया इसने। ये प्रशासन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे कि 80 एमएलए और हर एमएलए के साथ 5-5 आदमी एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट करके उसने रखा हुआ था। उसको समझ में नहीं आया। हम फिर आपसे कह रहे हैं, उस बच्चे को समझ में नहीं आया कि नीतीश ने उसको फुटबॉल की तरह खेला है और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि मेन मुद्दा से लोगों का ध्यान भटके, ये ड्रामा उसने अलाउ किया है। चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस वक्त आप वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि चचा जी ने भतीजे को जो है वो बड़ा जोरदार धोखा दिया और फुटबॉल की तरह उछाल करके फेंक दिया है। देखिए इस वक्त जो तेजस्वी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, चाहे आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मेन प्रमुख रोल में जो अभिनेता थे वो नीतीश कुमार ही थे। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर और बिहार की राजनीतिक सियासत क्या मोड़ दिखाती है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।